कोर्ट की तलाक की शरई हैसियत। देखिए, हमारे फ़िक़्ह जाफ़री में निकाह और तलाक बिल्कुल बरअक्स हैं फ़िक़्ह गैर जाफ़री से। अब गैर जाफ़री में वो चारों आ गए ना, मैं एक बोलता तो वो फिर सारे के नाम लेने पड़ते, इसलिए आसान किया मैंने अपना काम। फ़िक़्ह जाफ़री में निकाह और तलाक गैर जाफ़रियों के हिसाब से बिल्कुल उल्टी है। अच्छा, गैर जाफ़री का दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही वसी हो गया है। बाज़ तो ऐसे हैं उनके यहाँ तो कोई मसला ही कुछ नहीं है, ना निकाह में कोई मसला है ना तलाक में कोई मसला है। जो अहले सुन्नत ख़ास तौर पर मुराद है मेरी कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो को अगर आप आमने सामने रखें और निकाह और तलाक के उनके मोटे मोटे मसाइल को अगर आप मद्देनज़र रखें तो बिल्कुल बरअक्स हैं। हमारा हम्मो गम मिलाने पर ज़्यादा और तोड़ने पर कम है, उनके यहाँ बरअक्स आपको मिलेगा। दुरुस्त। इसीलिए हमारे यहाँ निकाह को आसान बनाया गया है तलाक की निस्बत। अलबत्ता आप आसान का मतलब ये नहीं कि कोई शर्तें ही नहीं है, नहीं, शर्तें हैं, लेकिन बिन्निस्बत इला तलाक अगर दोनों को मुकायसा करें तो निकाह उसकी निस्बत आसान है। गवाहों की शर्त नहीं है जो अहले सुन्नत में निकाह में गवाहों की शर्त है। दुरुस्त। सीगे में भी कहीं पे एहतियातें हैं, कहीं पे क्या है, प्लस माइनस की यानी रुजू वजू करके कुछ ना कुछ प्लस माइनस किए जा सकते हैं। उनके यहाँ तो माशाल्लाह आज़ाद है। इसी तरीके से तलाक में अगर आप चले जाएँ तो हमारे यहाँ तलाक में गवाहियों का मसला है और दूसरी शराइत हैं, उनके यहाँ वो इतनी ज़्यादा सख्ती तलाक में नहीं है। वो तो सोए पड़े भी अगर कहते हैं तलाक 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 तो सुबह उठे तो तलाक, उनकी तो तलाक कितनी आसान है। तो अब मुश्किल इस एतबार से है दोनों मसलों में। हम अभी अपनी बात करें, हमें दूसरों से क्या काम। सवाल इनका ये है कि कोर्ट की तलाक की क्या हैसियत है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तलाक हमारे यहाँ मुश्किल है, उसकी शराइत सख्त हैं और कोर्ट में आम तौर पर देखें वही वाली बात है, कोई ऐसी रिवायत हमारे पास नहीं होगी कि कोर्ट की तलाक आया सही है या बातिल, ना ऐसी कोई रिवायत ना ऐसी कोई आयत। हमें देखना ये होता है कि जो शराइत तलाक के लिए बयान की गई हैं कि तलाक के लिए मसलन आदिल गवाह होने चाहिए, तलाक सही अरबी सीगे के साथ पढ़ी जाए, तलाक के वक्त औरत अपने मखसूस अय्याम में ना हो, मोटी मोटी ये 3 शर्तें। दुरुस्त। हालां आया ये कोर्ट इन शराइत को फुलफ़िल करती है या नहीं करती है। अगर फ़र्ज़ करें कोई कोर्ट ऐसी हो कि नहीं है, अगर कोई कोर्ट दुनिया में ऐसी हो कि जो ये शराइत को फुलफ़िल करती हो, ठीक है, फिर क्या मुश्किल है कोर्ट की। यानी मैंने कहा ना कोर्ट की तलाक का उन्वान कोई अपनी उसकी कोई अहमियत नहीं है। असल अहमियत जो ये देखना है कि जो तलाक जारी हुई है कोर्ट के ज़रिए, आया फ़ाक़िद शराइत है, यानी इसमें शराइत मौजूद नहीं है, या वाजिद शराइत है और इसमें शराइत मौजूद हैं। अगर शराइत मौजूद हैं तो कोर्ट दे या मौलवी साहब दें, एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर शराइत मौजूद नहीं हैं तब भी कोर्ट दे या मौलवी साहब दें, दोनों ही बातिल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह हमारे माशरे में बाज़ तलाक़ें मौलानाओं के ज़रिए वजूद में आ रही हैं, मगर बातिल तलाक़ें भाई इनके मौलानाओं के ज़रिए वजूद में आ रही हैं। ये सौदेबाजी वाली तलाक़ें चल रही हैं आजकल। आपको जान छुड़ानी है, आप किसी के पास भी चली जाते हैं, वो पैसे आपसे लेता है, अल्लाह अल्लाह उसकी भी जेब भर गई, आपका भी काम हो गया। वो कहते हैं ना अंधे लंगड़े की दोस्ती, ये वो वाली है। इस वक्त की तलाक़ें अंधे लंगड़े की दोस्ती बनी हुई हैं। बहरहाल अगर कोर्ट में इस अंदाज से तलाक दी जाए कि जो हमारी शरीयत की नाफिज करदा शराइत हैं उसको पूरी कर रही हो तो वो सही हो जाएगी, और अगर पूरी नहीं कर रही तो सही नहीं होती। लेकिन क्योंकि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान की कोर्ट्स में इन शराइत का वो तो काजी साहब ने फ़ैसला कर दिया जी फ़ारिग तो फ़ारिग, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस यही तलाक हो गई। मैक्सिमम एक पेपर लिख के दे देते हैं जी इसको तलाक दे दी गई है, फ़ारिग हो गई है। या बहुत ज़्यादा और वो एहतियात करेंगे तो जो उनका अपना अहले सुन्नत का जो तरीका है उसके मुताबिक कुछ ना कुछ कह सुन लेंगे तो तलाक हो जाएगी, जो हमारी शरीयत के हिसाब से काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा बतौर उमूमी और कुल्ली तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो तलाक़ें कि जो कोर्ट से दी जा रही हैं या कोर्ट से ली जा रही हैं, चाहे तलाक़ खुल हो, चाहे कोई और तलाक़ हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी तलाक़ें जो हैं वो बातिल हैं। और उन तलाक़ों के बावजूद ये रिश्ता ज़ौजियत जो ज़न व शौहर में मौजूद था वो अभी भी बरकरार है।
उसके सारे असरात अभी भी पाए जाएंगे। जहाँ पे नफ़क़े वगैरह की बात आती है वहाँ पे नफ़क़ा है, जहाँ पे औरत के हक़ व हुकूक़ की बात आती है औरत के हक़ व हुकूक़, जहाँ पे मर्द के हक़ व हुकूक़ की बात आती है, यानी उन्हीं में से एक हक़ ये भी है कि औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। कितने सारे मवारिद ऐसे होते हैं कि जब ये मसले बयान किए जाते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कितने सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं कि जी तलाक भी कोर्ट की हुई है और उसके बाद ना फ़कत कि शादी हो चुकी है, मसलन शादी के बाद बच्चे भी हो चुके हैं, सिलसिला नसब आगे जा चुका है। कितनी सारी ऐसी आपको मिसालें अपने माशरे में, शायद अभी आप लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि कौन कौन ऐसे हैं, और आपको 10 केसेस आपके भी ज़हन में आ जाएंगे कि ये हुए हैं वाक़यात कि कोर्ट के ज़रिए तलाक ली गई, उसी तलाक को तलाक समझते हुए नया निकाह पढ़ा गया, नया निकाह पढ़ने के बाद बिलाखिर ज़न व शौहर हैं, तो नस्ल आगे भी बढ़ चुकी है, जबकि ये सारे मरहले बातिल। अच्छा, अब ये अगर किसी वाक़न देखें, एक मरतबा तो मालूम था, लोगों ने बताया भी भाई उस मौलाना के पास नहीं जाना, बातिल है वो, तलाक सही नहीं देते हैं ये वो, लेकिन मैंने कहा ना अंधे लंगड़े वाला काम था, उन्होंने पैसे लिए, इन्होंने पैसे दिए, इनका भी काम हो गया, इनके पास एक सर्टिफिकेट आ गया। देखिए, तलाक शरीयत की जितनी भी चीज़ें हैं वो कागज़ के ऊपर नहीं चलती हैं, ये कागज़ सिर्फ झगड़े हल करने के लिए होता है। शरीयत की जितनी भी चीज़ें हैं वो वाक़इयात के ऊपर चलती हैं कि हुआ क्या है हकीकतन। हकीकतन तलाक अगर हो चुकी है तो अब चाहे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना भी हो, तो आप ये कहेंगे कि जी डॉक्यूमेंट्स क्योंकि नहीं है लिहाजा ये अभी भी मियाँ बीवी हैं, नहीं हो सकता। शरीयत के वाक़े में दोनों का निकाह हो चुका है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया, निकाहनामा देखा। अब कौन सा अक्लमंद इंसान है जो जेब में निकाहनामा ले, यहाँ तो लोग लाइसेंस नहीं जेब में रखते हैं, तो निकाहनामा लेके कौन घूमेगा। हालांकि पुलिस वाले तो उठा के ले जाएंगे अंदर। हालांकि फ़र्ज़ करो वाक़े में था भी नहीं इसके पास, ये बाद में भी नहीं पेश कर सका, तो इसका मतलब यह है कि ये निकाह नहीं हुआ। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ये कागज़ात जितनी भी कागज़ी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे निकाह में हो, चाहे तलाक में हो, चाहे किसी और जगह, हत्ता घरों में ये मसले आते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों को बीवियों के नाम किया हुआ है टैक्स बचाने के लिए, जबकि मिल्कियत बीवियों की नहीं है। तो अब क्या फ़र्ज़ करें, कागज़ आपके नाम पे होने से वो घर आपका हो गया। बीवियाँ तो ये समझती हैं लेकिन गलतफहमी का शिकार हैं, वो घर आपका नहीं होगा। मिल्कियत जिसकी है, असल चीज़ वाक़इयत है, ये है किसका घर, अथॉरिटी किसके हाथ में है, कानूनन नहीं शरअन। मिल्कियत किसके इख्तियार में है, कौन इसको ख़रीदने, बेचने, बख्शने, इन चीज़ों के इख्तियारात रखता है। जिसके हाथ में ये अथॉरिटीज़ हैं, समझे वो उसका मालिक है, नाम किसी का भी लिखा हुआ हो। बाज़ लोग जो जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, उन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट्स खोले हुए होते हैं, यही सारे टैक्स वैक्सों के चक्कर में। अब मुलाजिम कहे जी मेरे अकाउंट में तनख्वाह कितनी है जी 8,000 रुपये, अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं, मतलब 25 लाख रुपया। वो 8,000 कमाने वाले के अकाउंट में 25 लाख रुपया, अब वो कहे जी वो तो मैं उसका मालिक हूँ। तो ये कागज़ी कार्रवाई सिर्फ कानूनी और इन चीज़ों के लिए है, वह इनकी वाक़इयत के एतबार से कोई अर्जिश नहीं है। नहीं है कागज़ आपके पास, अगर एक चीज़ है तो है, कागज़ है आपके पास और एक चीज़ नहीं, क्या जाली काम नहीं होते। मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या अर्ज़ करूँ। मैं अभी किसी एक जगह के लिए डीसी ऑफिस गए थे रजिस्ट्री के चक्कर में, तो वहाँ बैठे हुए थे, तो टाइम पास हो रहा था क्योंकि वो इंतज़ार हो रहा था बारी का। तो किसी साहब ने एक किस्सा सुनाया, कहते हैं एक उधर के, आपको तो पता है पाकिस्तानी निज़ाम है, कायदे आज़म का निज़ाम है, तो वहीं के किसी ऑफिसर की कहानी सुनाने लगा कि एक दफ़ा किसी से टकराव हुआ, तो उसने बताया कि जिससे होता है मसलन देहाती खातून थी, उसका बेटा उसको ले आया वहाँ पर, घर उसके नाम था, खातून के नाम था, उसका बेटा उसको ले आया पासपोर्ट बनवाने के लिए, चलो तुम्हारा पासपोर्ट बना के लाता हूँ। और पासपोर्ट बनवाने के नाम पर सारे डॉक्यूमेंट्स पे अंगूठे लगवा के और फारिग डाल दिया उसने सिस्टम में कि रजिस्ट्री इसके नाम हो जाए। चंद दिनों बाद वो खातून अब वही पर्ची लेकर आ गई कि बेटा मेरा पासपोर्ट बन गया। उसने हैरान हो गया, कौन सा पासपोर्ट? ना मैं चंद दिनों पहले बेटे के साथ आई थी। उस वक्त वो ऑफिसर कहते हैं उसको क्लिक हुआ कि ये कहानी क्या है। कहते हैं वही वाली बात है, बिलाखिर शैतान भी कभी कभी सजदे कर ही डालता है ना।
तो कोई कोई नेकी तो हर इंसान कर ही लेता है। कहता है बस एक नेकी सूझी मुझे, मैंने सारा रिवर्सल काम किया और सारे डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल करके और इसकी पर्ची के ऊपर कैंसिल की स्टैंप लगा के मैंने, ऑफिसर कहता है मैंने इसको अम्मा को दिया कि जाओ अपने बेटे को बोलो जाके मैंने पासपोर्ट ले लिया। तो कहने का मकसद ये है कि अब फ़र्ज़ करो अगर ये इस तरह जालसाजी से नाम अपने नाम करा ले तो क्या मालिक बन जाएगा? ये कागजी कार्रवाइयाँ सिर्फ मैंने कहा ना, ये कानून और कोर्ट और कचहरियाँ और झगड़ों को तय करने के लिए होती हैं, वाइल्ला इनकी कोई अर्जिश नहीं है, अहमियत नहीं है। तो कोर्ट की तलाक अगर शराइत की हामिल है तो सही है, अगर शराइत मौजूद नहीं है तो बातिल है। लिहाजा ये तलाक़ें तो बातिल हो गई। अब क्या होगा भाई? तलाक ना फ़कत ये कि तलाक हो गई, निकाह हो गया, बच्चे हो गए। अब ये जो हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अक्सर लोग इस तलाक को शायद सही समझते हैं और तलाक को सही समझते हुए आगे के मराहिल तय हुए हैं, लिहाजा ये ज़िना के हुक्म में नहीं आता। एक उन्वान है शरीयत में वतीय बिशुबहा, शुबहे के ताल्लुकात, शुबहे की हालत में ताल्लुकात, ये वतीय बिशुबहा के हुक्म में आता है। और वतीय बिशुबहा की सूरत में जो औलादें पैदा होती हैं वो नाजायज़ नहीं कहलाती हैं, वो जायज़ औलादें होती हैं और उनके ऊपर ज़िना का अहकाम जारी ना। इस ज़न शौहर पे भी ज़िना अगर दोनों नहीं जानते थे और इस तलाक को सही समझते हुए उन्होंने आगे कार्रवाई की है तो इनके ऊपर भी ज़िना के अहकाम जारी नहीं होंगे। मैक्सिमम ये होगा कि जिस दिन उनको पता चलेगा तो वो अक़्द बातिल हो जाएगा और औरत को इद्दा वगैरह रखना पड़ेगा। अगर दोबारा से निकाह करना चाहें तो फिर वो दोबारा की निकाह हो सकता है, अलबत्ता फिर उस सूरत में अगर उसी मर्द से वो निकाह कर रही है तो इद्दे की कहानी फिर बदल जाती है थोड़ी सी। तो ये तलाक का मसला है कोर्ट की तलाक़ों का कि कोर्ट की तलाक़ें क्योंकि शराइत मौजूद नहीं होती इसलिए वैलिड नहीं होती, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तलाक़ खुल हो, तलाक़ मुबारात हो, तलाक़ रिजी हो, कोई भी तलाक़ हो। तलाक़ की किस्मों में से नॉर्मली तो खुला के केस जाते हैं, ये शराइत ना होने की वजह से बातिल है और उनके ऊपर आप, अलबत्ता एक चीज़ हो सकती है, देखें शराइत ना होने की वजह से तलाक तो बातिल है, इस तलाक की कोई अहमियत और अर्जिश नहीं है, इसके बाद आप निकाह भी नहीं कर सकती हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि इस बाज़ औक़ात सामने वाले को प्रेशराइज़ करने के लिए या सामने वाले को वो तलाक दे नहीं रहा है वगैरह वगैरह, कोई भी चीज़ इस किस्म की है तो एक इसको एक समझें प्रेशर के तौर पर, एक तायीद के तौर पर आप यूज़ कर सकती हैं कि भाई देखो मेरी कोर्ट से तो तलाक हो गई है, लेकिन इसकी अहमियत कोई नहीं है। ये सिर्फ मैंने कहा ना कि ये सिर्फ हल्का फुल्का सा समझे एक डंडा दिखाने के वाली बात है और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये है कोर्ट की तलाक का मसला। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि